सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार दोबारा आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। तो पिछली क्लास में हमने देखा था लिमिट पॉइंट और क्लोज सेट से संबंधित सारी बातें। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और देखते हैं उन चीज़ों को कैसे अप्लाई किया जाता है। जो आपके स्टैंडर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनमें भी ये चीज़ आप अप्लाई करोगे और आप आंसर देने में सक्षम हो पाओगे। ठीक है, तो चलो उनमें से कुछ क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखना, आप भी साथ साथ प्रयास करना। एक बार आपको मैं मौका दूंगा, फिर आपको कोई दिक्कत आएगी तो यहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो एक बार देखो, मैंने यहाँ पर दो सेट लिखे हैं। एक दिया है ई बराबर एन अपॉन में एन प्लस वन, ये एन है नेचुरल नंबर, अपॉन में आपका एन प्लस वन। ठीक है भाई, और ये आपका एन लाई कर रहा है नेचुरल नंबर में। फिर दूसरा सेट दिया मैंने आपका एफ, ये दिया है वन अपॉन में वन माइनस एक्स, और एक्स का दे दिया आपको डोमेन दे दिया 0 से 1। अच्छा, इस बात का मतलब आप समझते तो हो ना कि ये क्या है। इसका मतलब ये कि जब कभी x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो तो 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स की वैल्यू जो आएगी उसका सेट। तो एक प्रकार से कुछ और नहीं होता, एक प्रकार से इस बात को ये भी लिख सकता हूं कि एफ एक्स बराबर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का रेंज सेट, जबकि डोमेन है x बिलोंग्स टू 0 शामिल है 1 शामिल नहीं है। तो ये एक ही बात है, क्योंकि भाई जहां जहां पर ये x आप डालोगे जो जो वैल्यू आएगी उनका सेट का मतलब क्या है, इस फंक्शन की रेंज। तो ऑटोमेटिक सी बात है, तो आप इसका मतलब रेंज वगैरह थोड़ी बहुत आपको फाइंड करनी आनी चाहिए। ठीक है, ये तो आपकी सिंपल चीजें हैं, ये तो आप फाइंड कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले ई के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद एफ के बारे में बात करेंगे और बताएंगे क्लोज एंड। अच्छा, ऑप्शन क्या है अपने, ई एंड एफ क्लोज, ई नॉट क्लोज, एफ क्लोज। तो इसका मतलब क्लोज से संबंधित बातें। ठीक है, तो इसका मतलब अपने जो अभी तक कंसेप्ट पढ़ा है उससे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो देखो, एन अपॉन में एन प्लस वन। तो एक बार देखते हैं इस सेट का फॉर्मेशन, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कोई ऐसी जादुई ट्रिक तो है नहीं कि ये लो साहब देखा और मिल गया। तो सेट को तो देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। एन बराबर एक बार आपने वन पुट किया तो क्या बना साहब, 1/2। फिर आपने 2 पुट किया तो बना 2/3। फिर बना 3/4। फिर बना 4/5। इस प्रकार से आपका ये आपका चल रहा है सेट। ये तो बात समझ में आई, इनफाइनाइट सेट है। अच्छा, ये बात हमने बाउंडेड में भी देख ली थी कि सेट क्या है, बाउंडेड है, क्योंकि नंबर बढ़ तो रहे हैं लेकिन सारे नंबर एक से छोटे हैं। तो यदि आप इसकी लिमिट चेक करोगे तो एक बार लिमिट चेक कर देखो, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब मैं ये चेक कर रहा हूँ, इसका मतलब कई बच्चे पता कैसे निकालते हैं कि लिमिट पॉइंट के लिए लिमिट फाइंड कर दो वही आंसर है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा आपका कुछ नहीं है। आप इस प्रकार से आप ऐसे कंसेप्ट मत लगाया करो। हाँ, आपका जनरली ज्यादातर चीजों में ऐसा बढ़ता है। अब जैसा आप ये बताओ कि 1/m प्लस में 1/n जो लिखा था, इसमें क्या करोगे फिर आप, इसमें क्या करोगे कि आप लिमिट लगा दोगे m और n पर, तो 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अपने 1/n भी आए थे। ठीक है, तो वहां पर सोचा था। ठीक है, फिर यहाँ पर बस 4 लिमिट लगा देंगे। सर एक बार तो m पर लिमिट लगा देंगे तो 1/n आ जाएगा, एक बार n पर लिमिट लगा देंगे तो 1/m आ जाएंगे, फिर दोनों पर लगा देंगे। ठीक है, तो वो आप चीजें, उसको ट्रिक मत बोलो, वो चीजें आपका एक निष्कर्ष है। ठीक है, तो निष्कर्ष आपका जरूर, आपका कुछ आप उसको निष्कर्ष को देखकर आप ऐसा अनुमान लगा रहे हो। ठीक है, लेकिन शुरुआत आपने ऐसे नहीं की थी। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान रखना कि चीजों को ऐसे आप इग्नोर मत करना और उनको समझना। तो लिमिट मैं इसलिए ले रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि पॉइंट बढ़ते बढ़ते किसी एक नंबर के पास जाके इकट्ठा हो रहे हैं या फिर बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी पर ही पहुंच गए। बात समझ आई आपको। मैं ये देखना चाह रहा हूं, लिमिट लगाने का मेरा मकसद क्या है। मेरा मकसद ये कि पॉइंट देखो 1/2 2/3 ये तो दिख रहा है पॉइंट बढ़ रहे हैं, 0.5 फिर उसके बाद 0.6 फिर उसके बाद 0.75 बढ़ तो रहे। लेकिन मेरा मकसद ये कि बढ़ते बढ़ते यदि इनफाइनाइट पर पहुंच गए तो इसका मतलब इनके अंदर सफिशिएंट 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 गैप है। कहीं पर जाकर कोई क्लस्टर नहीं बनने वाला, कोई समूह नहीं बनने वाला जहां पर जाके इकट्ठा हो और जहां पर इनमें इनफाइनाइट पॉइंट आने की पॉसिबिलिटी हो। इस कारण से मैं लिमिट चेक करता हूं, और यदि लिमिट मुझे कुछ मिलती है तो इसका मतलब डेफिनेटली उस पॉइंट के पास जाकर क्लस्टर बन रहा है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आपको कोई बात रखनी नहीं है कि लिमिट ले लेंगे साफ सवाल आएगा, कुछ भी लिमिट ले लेंगे। बस में इस प्रकार से आपको लिमिट वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है। वो -1 की पावर n इस प्रकार से आपकी चीजें दे देगा, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, वहां पर आपको सोचना ही पड़ता है। तो देखो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपॉन में n प्लस वन एक बार फाइंड कर लेते हैं। वैसे दिख भी रहा है, फाइंड करने की जरूरत नहीं, दिख भी रहा है कि नंबर बढ़ते बढ़ते 1 की तरफ जा रहे हैं और 1 के पास इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन वो लिमिट से पता चल जाएगा। तो देखो क्या हुआ, आपने ऊपर से लिया इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बनी, तो आपने ऊपर से n कॉमन लिया, नीचे से n कॉमन लिया, आपका 1 + 1/n, n से n कर दिया कैंसिल, नीचे वाले लिमिट डाल दी, 1/n में लिमिट डालोगे 0, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी टेंड्स टू 0। ठीक है, ये बन गया आपका 1। तो इसका मतलब आपका क्या हो रहा है साहब, ये आपका था 1/2, फिर उसके बाद था 2/3, फिर उसके बाद है 3/4, लेकिन ऊपर आपने लगा रखा है बैरियर, 1 के पास जाके इकट्ठा हो रहे हैं। तो इसका मतलब इसके नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे, और ये बात अपन ने पहले डिस्कस की थी साहब। इस पॉइंट को उठाओगे तो लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा।
इसको उठाओगे तो लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, इसको उठाओगे तो लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, क्योंकि ये सफिशिएंट 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 दूर है। लेकिन इस पॉइंट पे आपने चेक किया ना 1 को, तो इसके नेबरहुड में इस सेट के इनफाइनाइट पॉइंट हैं साहब, इसमें कोई शंका है ही नहीं। तो ये डेफिनेटली 1 इसका लिमिट पॉइंट बनेगा, उसके अलावा कोई लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। तो यदि मैं बात करूं तो इसका डी ऑफ ई पूछूं आपसे, तो डी ऑफ ई जो है आपका ये आएगा साहब आपका सिंगलटन 1, सिंगलटन 1 आएगा साहब, ये सिंगलटन 1, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, सिंगलटन 1 आएगा। अब आप बताओ ये क्लोज होगा कि नहीं होगा। तो क्लोज कैसे चेक करते हो कि जो लिमिट पॉइंट मिला है वो आपका सेट के अंदर लाई करना चाहिए। अब आपने देखा कि 1 लिमिट पॉइंट तो बना है, लेकिन कभी भी ये सेट के अंदर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि सेट का पॉइंट नहीं बन सकता कभी भी, ये लिमिटिंग पॉइंट है, ये सेट का पॉइंट कभी नहीं बनेगा। बात है भाई, सेट के अंदर कभी लाई नहीं करेगा कोई भी आपका ऐसा एन, कोई बहुत बड़ी लार्ज नंबर होती है उसके लिए आपका जीरो बन सकता है, लेकिन ये आप कभी जीरो बनेगा नहीं है साथ में, तो 1 के पास आपका जाएगा, ये पॉइंट आपका कभी सेट के अंदर नहीं होगा। तो लिमिट पॉइंट तो बन रहा है लेकिन सेट के अंदर नहीं है, तो ई क्लोज होगा क्या, आपका आंसर होगा नहीं होगा। तो देखो ई इज क्लोज ऑप्शन बच रहा है अभी, एफ इज क्लोज बट नॉट ई, ये आपका लिख रहा है इज क्लोज, तो क्लोज नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका कट गया। क्यों, यहाँ पर लिख रहा है बोथ ई एंड एफ आर क्लोज, तो इसका मतलब ई क्लोज है। यहाँ पर आपको बोला है ई क्लोज, तो ये भी आपका कट गया, यहाँ पर भी ई क्लोज बोला है, ये लो साहब दोनों कट गए, क्योंकि इसने बोला है ई एंड एफ बोथ क्लोज, इसने बोला है ई इज क्लोज, एफ पर अपन बात नहीं की, लेकिन ये बात तो आई है ना कॉमन, ई इज क्लोज, तो क्लोज तो नहीं है, तो ये तो बात पता चलेगी ई क्लोज नहीं है, नॉट क्लोज है ई तो। अच्छा, एफ इज क्लोज बट नॉट एफ, अब इस पर विचार करना है, क्योंकि ये बात तो इतनी तो सही है नॉट ई, लेकिन एफ पर तो विचार करना पड़ेगा एक बार। बोथ ई एंड एफ आर नॉट क्लोज, इस पर भी सोचना पड़ेगा, तो इसका मतलब दो ऑप्शन तो कैंसिल कर दिए ई से। ठीक, इस प्रकार से आप वैसे दिमाग लगाना, या तो अपन हालांकि पूरा सोल्व करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, कंसेप्ट सीखना है, ऐसे ये नहीं कि आप हवा मुड़ा दी कोई चीजें। और तो ये आपको समझ में आता है, दो ऑप्शन आपने कैंसिल यहाँ से कर दिए, तो 1 आपका इसका क्या है लिमिट पॉइंट है। इसको देख लेते हैं अब एक बार। अच्छा, ये क्या है, fx बराबर 1/1 माइनस एक्स, ठीक है, तो आप देखो 1/1 माइनस एक्स आपका x आपका 0 से 1 के बीच में, जब आप 0 डाल रहे हो तो बन रहा है 1, और जब 1 की तरफ जा रहे हो तो ये बन रहा है इन्फिनिटी, ये बन रहा है 1 की तरफ जा रहे हो तो इन्फिनिटी, तो 0 सेट के अंदर है तो आप इसमें 0 पुट करोगे तो 1 इस सेट के अंदर आएगा आएगा, ठीक है। और जैसे जैसे आप 1 की तरफ जा रहे हो ये धीरे धीरे आपके सारे नंबर अटेंड करता करता ये 1/, किसकी तरफ जा रहा है इन्फिनिटी तरफ, तो इसका जो रेंज सेट आएगा वो आएगा 1 से इन्फिनिटी, ये इसका रेंज सेट बनेगा। तो एफ कुछ नहीं था, एफ आपका एक प्रकार से ये दिया था 1 से इन्फिनिटी। अब यदि ये दे देता ना वो 1 से इन्फिनिटी, तो इसकी आप धज्जियां उड़ा देते, कोई नई बात नहीं थी आपके लिए, लेकिन उसने ऐसे दे दिया। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, आपको पहले पता होना चाहिए इसका रेंज सेट क्या होगा। एक्स आपने 0 से 1 के बीच में लाई कराया, तो जब आपका एक्स 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो 1/1 माइनस एक्स आपको चेक करना है, चेक भी कर सकते हो, हालांकि आपको पर पता भी होगा कि एक्स आपका 0 से 1 के बीच में, तो 0 है आपका इक्वल एक्स है आपका ये, ठीक है, 0 आपका एक्स के इक्वल, एक्स से बड़ा और किससे छोटा है 1 से बड़ा। अब ये पूरा फॉर्मेशन बनाते हैं अपन, चेक करते हैं कि इसी रेंज क्या आ गई, तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया, मतलब तीनों तरफ आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो क्या आ जाएगा -1 इधर आ जाएगा -1, ये आपका लेस देन, इस पर स्ट्रिक्टली था, ये आपका एक्स माइनस का बन जाएगा, ये लेस देन इक्वल -0, -0 मतलब 0 ही होता है, -0 मतलब क्या होता है आपका 0 होता है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आती है। फिर उसके बाद देखो आप क्या कर रहे हो उसमें, ये तो बन गया -x, अब मैं चाह रहा हूँ इसमें 1 - x बने, तो 1 मैं इसमें ऐड कर दूंगा, तो 1 ऐड किया तो क्या बना साहब 1 माइनस में 1 लेस देन 1 माइनस में x लेस देन इक्वल 0 प्लस में 1, तो ये क्या बना 0 से 1 - x, किसके बीच में बना 1 के बीच में, लेकिन मुझे क्या चाहिए व्युत्क्रम चाहिए, तो ये बात तो समझ में आई, ये नंबर 0 से 1 के बीच में, बात समझ आ रही है आपको, ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में आपका है, तो जब इसका व्युत्क्रम करोगे तो एक बार दोबारा से आपकी इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो आपका क्या बन जाएगा 1 से लेकर आपका ये 1 आपके इधर आ गया 1/1 माइनस एक्स, और 1/0 किसकी तरफ जाता है इन्फिनिटी की तरफ जाता है, ये लो साहब, और ये तो आपका एफ था, तो ठीक है, इस प्रकार से आप चेक भी कर सकते हो, तो इसका रेंज सेट ये आया। हालांकि ये सब चीज आप फंक्शन पढ़ोगे तो और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी, लेकिन आपको बता दिया क्वेश्चन आया था तब, ठीक है। तो ये हुई आपका f बराबर हो 1 से इन्फिनिटी। अब आप इसको तो बता सकते हो कि क्लोज है कि नहीं है, एवरी क्लोज इंटरवल आपका, कोई भी क्लोज इंटरवल या क्लोज और एक तरफ से आपका अनबाउंडेड हो, तो आप इसके अंदर कोई भी देखो, आप इसके लिमिट पॉइंट फाइंड करो, तो आपको पता है 1 लिमिट पॉइंट बनेगा, और अंदर के जो भी पॉइंट लोगे तो नेबरहुड मिलेगा ही, तो क्या हो रहा है ये ऐसा आपका 1 है, और इस सारे के सारे पॉइंट है, सारे इन्फिनिटी तक के सारे पॉइंट है, तो कोई भी पॉइंट लोगे तो एक नेबरहुड आपका बड़ी आसानी से मिलेगा, बहुत मतलब प्रत्येक नेबरहुड में आपके क्या आएंगे इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे, क्योंकि आपने एक नेबरहुड चेक नहीं करना, प्रत्येक चेक करना है,
और प्रत्येक में क्या चेक करना है, इनफाइनाइट पॉइंट चेक करने हैं। तो अपने को पता है इससे आगे कोई भी पॉइंट ले लो उसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे। 1 को ले लो तो 1 में भी क्या आएगा, इनफाइनाइट पॉइंट आएगा। लेकिन 1 से पीछे का कोई भी पॉइंट ले लो आप, दिक्कत हो जाएगी साहब। 1 से पीछे यदि आप आ गए तो साहब आपने ये पॉइंट लिया तो नेबरहुड ऐसा मिल जाएगा जिसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट नहीं हो सेट के, इनफैक्ट एक भी पॉइंट नहीं है। तो इसका आपके जो लिमिट पॉइंट का सेट है ये अपन पूरा सीख चुके हैं लिमिट पॉइंट। तो आपके सामने क्वेश्चन आ गया। तो देखो यहाँ पर तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट सा दिख रहा था, लेकिन इस स्टेज पर आकर तो क्वेश्चन पुराने वाले एग्जांपल का ही तो बन गया। ए से बी टाइप के, ओपन ए से बी, ओपन ए से बी क्लोज, दोनों तरफ क्लोज, दोनों तरफ ओपन, इस टाइप की बातें तो हो गई। देख लो तो इसका लिमिट पॉइंट का सेट क्या आएगा, इसके लिमिट पॉइंट क्या आएंगे, ये खुद आएगा 1 से इंफिनिटी। ठीक है, तो सारे के सारे लिमिट पॉइंट इसके अंदर लाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। ड्राइव्ड सेट इसके अंदर कंटेन कर रहा है, नहीं कर रहा है, कर रहा है। ठीक है, लिमिट पॉइंट मैं इसको बोल देता हूँ ड्राइव्ड सेट, डी ऑफ एफ। तो डी ऑफ एफ एफ के अंदर लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, कर रहा है, तो बराबर है, तो सब सेट भी बन गया, बराबर है। तो बताओ क्लोज है कि नहीं है, एफ क्लोज है, एफ क्लोज है। तो देखो उत्तर देखो क्या आएगा, एफ इज क्लोज बट नॉट ई। सही बात है, तो एफ तो क्लोज है। अच्छा नीचे वाला, बोथ ई एंड एफ आर नॉट क्लोज, नहीं साहब ये बात तो गलत। तो ये अपना आंसर हो गया, ये लो। तो ये आपके जैम में आया हुआ क्वेश्चन है, कौन सी ईयर में आप देख लेना इसको। ठीक है, तो ये मार्क का आर्ग्यूमेंट मिटा अपना। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी बात। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आप सामने आने लग जाएंगे धीरे धीरे, और भी टॉपिक मिक्स होंगे, एक दो चीजें और भी मिक्स हो जाया करेगी। तो ये क्लोज पर आ गया पूरा पूरा, नॉट क्लोज, क्लोज पर बात हो गई। तो ठीक है, तो इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ। ठीक है, तो या फिर आप इस क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर उसके बाद कर देंगे। देखो, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए वेयर ए बराबर x अपॉन 1 प्लस मोड x। आए क्वेश्चन कुछ मजेदार तरीके वाले। ठीक है, आप सोच रहे थे कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या आएंगे, तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ये सेट दे दिया x मतलब r में, और ये दे दिया x अपॉन 1 प्लस मोड x। तो इसका मतलब यही बात हो गई, इस फंक्शन का रेंज सेट मतलब ये क्या बनेगा जब आपका डोमेन है x बिलोंग्स टू r। फिर जो ये a बनेगा, जो रेंज सेट आएगा, जैसे आया था 1 से इंफिनिटी यहाँ पर, तो इसका मतलब पहला काम ये फाइंड करना, इसका रेंज फाइंड करना जो a आएगा, और फिर उसके बाद सोचना। बात समझ भाई। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए 0 से 1, -1 से 1, ये बनेंगे लिमिट पॉइंट का सेट। ये बना ना, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। इसका मतलब क्या पूछ रहा है ये, इसका मतलब इनडायरेक्ट रूप से ये पूछ रहा है कि साहब इसका डी ऑफ ए बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, ये बात कर रहा है। अब कई बच्चे तो इसमें ए फाइंड कर लेते हैं, ए के बाद सीधा उस ए को लगा कर जाते हैं, जो गलत है, क्योंकि पूछा क्या है, लिमिट पॉइंट पूछे ना। तो आप थोड़ा सा भैया क्वेश्चन को केयरफुली देखना और ये देखना क्या करना है, हड़बड़ी नहीं करना है, हड़बड़ी नहीं बचानी आपको। तो अब देखते इसमें क्या होगा। तो अब देखो आप यहाँ पर x अपॉन 1 प्लस मोड x r में है, ध्यान रखना नेचुरल नंबर नहीं है। तो देखो ये है आपका x अपॉन में 1 प्लस में मोड x, आप x को वैरी करा रहे हो r में से। ठीक है, मैं सबसे पहले चलो x में से कुछ नेचुरल नंबर डाल के देखता हूँ इस सेट के अंदर कैसे पॉइंट आ रहे हैं, क्योंकि भाई रियल नंबर में नेचुरल नंबर तो है ही है। तो मैंने मान लो यहाँ से आपका देखा x बराबर 1 डाला तो आया 1 अपॉन में 2, 2 डाला तो 2 अपॉन में 3, 3 डाला तो 3 अपॉन में 4, 4 डाला तो 4 अपॉन में 5। इसका मतलब n अपॉन n प्लस 1 टाइप के एलिमेंट इसके अंदर है कि नहीं है, और भी है। ध्यान रखना भाई, कई बच्चे सोचते सर यही पॉइंट आएंगे क्या रियल नंबर में, बहुत सारे भैया बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। लेकिन मैं जो आपको आइडिया बता रहा हूँ उसको आप सुनो एक बार ध्यान से। ये सारे के सारे पॉइंट इस फॉर्म का है कि नहीं है, इसका मतलब इस सेट के अंदर n अपॉन n प्लस 1 टाइप का एलिमेंट है कि नहीं है साहब। तो बताओ 1 लिमिट पॉइंट बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बता दो बस मुझे। तो आप भाई आपने देखा था इसके अंदर n अपॉन n प्लस 1 है, तो इसका लिमिट पॉइंट 1 आ रहा था, और इस टाइप के एलिमेंट इसके अंदर है, तो 1 के पास क्लस्टर है कि नहीं है, बिल्कुल है। उसके एवरेज नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो बताओ 1 लिमिट पॉइंट बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये तो मोड है, ये नीचे वाला तो पॉजिटिव रहेगा। अब मैं इन सबको डालता हूं एक बार नेगेटिव, जो मैंने डाले थे ना आपके x, इनको मैं डालता हूं नेगेटिव, अर्थात z में डालता हूं, z में भी नेगेटिव, आपके नेगेटिव इंटीजर्स डालता हूं इसमें। तो सबसे पहले क्या बन गया आपका माइनस का 1/2, माइनस का 2/3, माइनस का 3/4, माइनस का 4/5, क्योंकि नीचे तो पॉजिटिव रहना है। मैंने क्या डाला है -1, फिर क्या डाला है -2, फिर -3, फिर -4, यही आएगा नहीं आएगा। ये क्या बना साहब, माइनस का n अपॉन में n प्लस 1, बना कि नहीं बना, माइनस का n अपॉन n प्लस 1 बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना साहब। इसकी लिमिट लेके देखो किसके पास जा रही है, तो इसकी आपने लिमिट ली, तो ऊपर से n लिया, नीचे से n लिया, कट गया, तो आया -1। तो इसका मतलब -1 भी इसका लिमिट पॉइंट बनेगा, और 1 भी इसका लिमिट पॉइंट बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, इस बात से सहमत हो कि नहीं, बोलो। ये लॉजिक समझ में आता है कि नहीं आता आपको, कि -1 भी लिमिट पॉइंट बनेगा, 1 भी इसका लिमिट पॉइंट बनेगा। बात समझ भाई, अच्छे से क्लियर ये बात। तो आपने देख लिया सीधा। अभी इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट है, तो लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शन में आपको दिख रहा है 0, 1, -1, 1, तो अपन इनके
बाउंड्री जो एंड पॉइंट है उनको चेक कर लेते हैं एक बार, तो कुछ ऑप्शन तो कट जाएंगे ना भाई। एग्जाम आपको पूरी अप्रोच लगानी है, आपको ऑब्जेक्टिव भी आपको माइंड लगाना है, जो भी आपके दिमाग में कंसेप्ट है लगाना है। तो इसका मतलब -1 भी लिमिट पॉइंट बना, 1 भी लिमिट पॉइंट बना, तो इसका मतलब ड्राइव्ड सेट में 1 और -1 दोनों के दोनों ड्राइव्ड सेट में आएंगे नहीं आएंगे। एक बार ऑप्शन देखना, ये बोल रहा है ड्राइव्ड सेट में 0 आएगा नहीं आएगा और 1 नहीं आएगा, उसके बीच के सारे पॉइंट आएंगे। भैया 1 तो आएगा, लिमिट पॉइंट बनेगा, गलत बात। ये देखो -1 और 1 को छोड़ रहा है, लेकिन -1 और 1 तो दोनों बन रहे हैं, गलत बात। ये कह रहा है -1 1 छोड़ते हैं इसको 1 मिनट के लिए, ये कह रहा है 0 और 1, ये कह रहा है आपका 0 लिमिट पॉइंट बनेगा और 1 लिमिट पॉइंट बनेगा, लेकिन आपको पता है -1 भी लिमिट पॉइंट बन रहा था, इसमें -1 कहाँ रहा है, ये भी गलत, क्योंकि सारे पॉइंट पूछे हैं। इसका मतलब बचा क्या, ये तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच। बात समझ भाई, यही ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ये आपका एग्जाम में आया क्वेश्चन है, इसको आप देख लेना, ये आपका क्वेश्चन है। अब ये मैंने ऑब्जेक्टिव अप्रोच बताई, इसको पूरा खोल के करते हैं और आराम से ये देखते हैं साहब इसकी रेंज सेट क्या है, ये सेट था क्या, ए क्या था, ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो वो मैंने पूरा इसलिए चेक करने बताया शुरुआत में, क्योंकि कई बच्चे पता है क्या सोचते हैं, सर ऐसे एग्जाम में करेंगे तो हम तो हो लिए पास, कईयों के क्वेश्चन आता है, तो मेरे तर्क में इससे ज्यादा तीर है, लेकिन मैं यहाँ आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप एग्जाम में जो आपके माइंड में आए वो चीज अप्लाई करना कंसेप्ट सीखने के बाद, बात में। तो इसलिए मैंने शुरुआत में आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच बताई है कि देखा 1 और -1 लाई कर रहा है, लगा टिक। अब मैं इसको पूरा बताता हूँ कि मान लो ये पूछ लेता आपसे कि इस सेट के इंटीरियर पॉइंट बताओ। इस एक क्वेश्चन से मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बता सकता हूँ कि आपसे पूछ लेता कि इंट ए बताओ, इस सेट के इंट ए का सेट कौन सा है, पूछ लेता कि सेट ओपन है कि नहीं है, पूछ लेता है सेट क्लोज है कि नहीं है, और आगे फिर आप पढ़ोगे तो पूछ सकता है कॉम्पैक्ट सेट है या नहीं है, पूछ सकता है कनेक्टेड सेट है या नहीं है, सारी बात पूछी जा सकती है इस क्वेश्चन से ही, ध्यान रखना। तो ये सारे के सारे आंसर आ जाएंगे आपके, ये दो कंसेप्ट अभी आप पढ़ोगे आगे, और ये सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे यदि आपको ए पता चल जाए। तो वहां पर आपको ए फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ तो मुझे फाइंड करने की जरूरत नहीं, लिमिट पॉइंट था। तो दोनों बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपने सुना सर एग्जाम में इतना लंबा करें, आपको समझा रहा हूँ, आप क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में क्या करना है वो आपके स्वयं पर निर्भर करेगा, आपको कंसेप्ट आते हैं तो जो आपके दिमाग में उस ऑप्शन को एलिमिनेट करो, जो सिलेक्ट करो उसको सिलेक्ट करो, ठीक है। लेकिन मेरा मकसद ये कि आपको चीजें समझ में भी आए, आपको पता भी रहे कैसी चीजों कैसे सोल्व किया जा सकता है। कॉम्पैक्ट के बारे में पूछ लेता है इसमें, ये सेट कॉम्पैक्ट है या नहीं, पूछ लेता ये जो सेट ए है कनेक्टेड है कि नहीं है, पूछ ले सेट क्लोज है कि नहीं है, पूछ ले सेट ओपन है कि नहीं है, पूछ ले इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं है, लिमिट पॉइंट तो पूछे ही है। एक क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन बना लो इससे, और दो तीन चीजें मिक्स कर लो कि दिस सेट इज क्लोज एंड कॉम्पैक्ट, दिस सेट इज नॉट कॉम्पैक्ट एंड नॉट क्लोज, दिस सेट इज कनेक्टेड एंड नॉट क्लोज, नॉट ओपन नॉट क्लोज, 1000 क्वेश्चन बना लो। कब कंसेप्ट क्लियर होता हो। तो अपना मकसद ये नहीं है कि इसको टिक मारा और साहब जय श्री राम। अब देखो, देखते हैं इसका क्या है, इसके अंदर ये रेंज सेट इसका क्या आएगा। तो देखो इधर, इसको मैं बार ऊपर रख कर देता हूँ, पूरा यहाँ पर समझ लोगे आप आसानी से। आंसर तो आप कर चुका है, आंसर आ चुका है, और बच्चों को पता क्या होता है, एक बार आंसर आ जाए फिर साइंसा साहब कि बस आंसर आ गया, आप कर क्या रहे हैं सर आप। अरे भैया ये एग्जाम नेट, ये कंपटीशन एग्जाम है, ये नहीं कि क्वेश्चन दोबारा आएगा, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। अब ये तो पूछा था लिमिट पॉइंट ली हुई, थोड़ी ये पूछ लेगा, इंटीरियर पॉइंट की बात पूछ ली, कॉम्पैक्ट क्लोज की बात पूछ ली, कनेक्टेडनेस की बात पूछ ली, कोई भी बात मिक्स करके पूछ दी, तो सारी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं सब आंसर हमें आ गया एक बार और सब बस अब इसको लात मारो और भगाओ, ऐसी कोई आपकी धारणा नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आपको सही बताता हूँ कि एग्जाम भी आपके साथ प्रतिक्रिया करेगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगेगा, ठीक है। तो आप देखो, ए आपका लग रहा है x अपॉन, ए आपका सेट है x अपॉन में 1 प्लस मोड x, x आपका है r में। तो एक प्रकार से आपका फंक्शन क्या है, फंक्शन है आपका x अपॉन में 1 प्लस मोड x, और इसका डोमेन क्या दिया हुआ है, रियल नंबर। तो इसको एक बार एक्सपेंड करते हैं, मोड को खोलते हैं, तो ये क्या बन जाएगा साहब, ये बन जाएगा अपना x अपॉन में 1 प्लस x जब आपका x पॉजिटिव हो, और x अपॉन में 1 माइनस x जब आपका x क्या हो, नेगेटिव। बात समझ भाई, यही तो होता है मोड। मोड कैसे प्रदर्शित करते हो, मोड x बराबर x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड माइनस x इफ x इज लेस देन 0। कोई बच्चे साहब यहाँ पर नहीं है तो यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ लगा लो, कहीं तो लगाओगे 0, कहीं तो लगाओगे ना, एक जगह लगानी है, दोनों जगह लगाएंगे, दोनों जगह लगा लो, जैसे आप मर्जी करें वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं। वो पॉइंट एक बार इंक्लूड करना है आपको, बस छूटना नहीं चाहिए। तो ये अपनी बात थी, ये इसको तो आपका ऑप्शन ये लिखा रहने देते हैं यहाँ पर। अब पूरा देखते हैं सेट था क्या, इसमें मतलब इसका एक बड़ा क्या, ये क्या चीज आई आउटपुट इसका, ये देखना चाह रहे हैं अपन, समझ रहे हैं ना, ये बना क्या इसका। तो देखो
अब आपको देखना है इसका रैंक सेट क्या आएगा। तो x अपॉन 1 प्लस एक्स, इसको देखते हैं यहाँ से अपनी के वैल्यू क्या वैल्यू ले रहा है। तो देखो x आपका है पॉजिटिव, बासिम भाई। तो आप बताओ x प्लस 1 क्या होगा। x आपका 0 से बड़ा है, आपका x प्लस 1 क्या होगा, हमेशा आपका क्या होगा 1 से बड़ा होगा। इस वाले केस में होगा कि नहीं होगा बोलो। x प्लस 1 क्या होगा आपका, दोनों तरफ आपने 1 ऐड कर दिया। अच्छा अब आप ये बताओ x अपॉन में 1 प्लस एक्स, ये नंबर भी पॉजिटिव है तो दिख रहा है, x प्लस 1 भी पॉजिटिव है। अब आप किसी नंबर में उससे बड़े नंबर को डिवाइड कर रहे हो पॉजिटिव में, ठीक है, और दोनों पॉजिटिव, इसका मतलब ये चीज आपकी 0 से तो बड़ी है, ये बात तो क्लियर है, 0 पर 0 भी आ रही है, ये बात तो क्लियर है। अब आप बताओ कि किसी भी नंबर में उससे बड़े नंबर को डिवाइड करने पर ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी लेता है। आप बताओ कोई भी नंबर है उसमें आपने उससे बड़े नंबर को डिवाइड किया तो क्या आएगा, क्या 1 को क्रॉस कर सकता है क्या, बताओ भाई। ये आपका छोटा है, ये बड़ा नंबर है, दोनों पॉजिटिव है, ये 1 को क्रॉस कर सकता है क्या, आप लोगों के साथ बिल्कुल नहीं कर सकता। 1 के बराबर हो सकता है कि नहीं, 1 के बराबर होने के लिए सेम अपॉन में सेम, तो 1 से आपका क्या होगा छोटा। तो इसका मतलब इस वाले केस में आउटपुट क्या आएगा, रेंज क्या आएगी इस वाले केस में, इसका मतलब आएगा अपना 0 से 1, 0 से आपका 1। अच्छा इसको फाइंड करने के लिए आपका और भी तरीका देख सकते हो, ये तो मैंने ऐसा आपको लॉजिकल बता दिया, लेकिन देखो और भी आपका चिर परिचित तरीका आपको देख लो कि मान लो ये अपना y है, आउटपुट की अपने को चेक करना है कि y की वैल्यू क्या आएगी। तो y बराबर लेट कर लो इसको x अपॉन 1 प्लस एक्स, सारी बातें क्लियर करना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन से आपकी। तो y इक्वल टू ले लिया आपने x अपॉन 1 प्लस एक्स, हालांकि ये तो आपने फाइंड कर दिया इससे लॉजिकल तरीके से, लेकिन वैसे देख लो जो आपका मेथड रहता है इसमें हमेशा अप्लाई होता है, वो देख लो आप। तो आप क्या करोगे, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो x बराबर क्या बड़ा एक्स वाई प्लस में y, एक्स वाई प्लस में वाई, कैसे एक्स वाई प्लस वाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें से आप क्या करो, इस x को इधर ले आओ, तो बड़ा x माइनस में एक्स वाई बराबर में आपका बड़ा y, ठीक है। तो यहाँ से आप x कॉमन ले लो, तो क्या बड़ा आपका x 1 माइनस में y इक्वल टू वाई। बोलो कोई समस्या आएगा, पहले आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x बराबर एक्स वाई प्लस वाई, ये बड़ा x बराबर एक्स वाई प्लस वाई, x माइनस एक्स वाई बराबर वाई, तो यहाँ से अपनी x की वैल्यू आई, तो x क्या आया वो आपका y अपॉन 1 माइनस वाई। तो ये क्या क्यों फाइंड किया मैंने, क्योंकि मुझे पता था x पर कंडीशन क्या थी, तो मैं फाइंड कर लूंगा कि जब कभी x पर ये कंडीशन थी तो y क्या क्या वैल्यू लेगा, क्योंकि ये पूरा y मान लिया मैंने, तो मैं फाइंड कर लूंगा कि जब कभी x पॉजिटिव था, नो नेगेटिव। अच्छा पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव और देख लो, एक होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है 0 से स्ट्रिक्टली बड़ा, और नॉन नेगेटिव, तो नॉन नेगेटिव का मतलब होता है 0 या 0 से बड़ा। तो मैंने एक बार बोला था पॉजिटिव, फिर मैंने उसको तुरंत मॉडिफाई कर कहा नॉन नेगेटिव, इसका मतलब मैंने इसलिए किया वो क्योंकि ये आपका 0 यहाँ पर इंक्लूड है, ठीक है। तो आप शब्दों की थोड़ा ध्यान दें, पॉजिटिव मतलब स्ट्रिक्टली करते हैं 0, बात समझ आती है, और ये नेगेटिव आपका, ठीक है। तो ये बात है। अब देखो y अपॉन 1 माइनस वाई आ गया, अब कंडीशन लगा दो x पर, क्या थी कि क्या था x 0 से बड़ा, तो इसका मतलब ये 0 से बड़ा, इसको सोल्व कर लो, इस इनइक्वालिटी को सोल्व कर लो। अब ये सोल्व नहीं करनी आती साहब, चलो कोई बात, देख लो नंबर लाइन बढ़ा लो, इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं, ये तो आपका एक तो y बराबर 1, ये 0, ये आपका y बराबर 0, इसके जीरो फाइंड कर लेते हैं न्यूमरेटर के और डिनोमिनेटर में जितने भी आपके नंबर्स उनके। तो ऊपर वाले को 0 करोगे तो वहां से 0 क्या आएगा, y बराबर 0, डिनोमिनेटर को 0 करोगे तो वहां से क्या आएगा, y बराबर 1, तो उनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, ये आ गया 0 और 1। पूरा कंसेप्ट सीख जाओगे आप यहाँ से, रेंज का भी और ये सब चीजें सोल्व करने का भी, ठीक है। एक क्वेश्चन से आप काफी चीजें सिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। अब आप 1 से बड़ा कोई भी नंबर यहाँ पर पुट करके देखो, 1 से बड़ा कोई भी नंबर पुट करके देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपने 1 से बड़ा कोई रखा, मान लो 2 रखा, तो 2 अपॉन में 1 माइनस में 2, देखो आप 2 अपॉन में 1 माइनस 2, तो क्या हुआ 2 अपॉन में माइनस 1, क्या 0 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता, इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव आएगा, हमें चाहिए पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव, यहाँ पर आपका आएगा नेगेटिव आएगा, ये वाला पार्ट देख लो। और एक ही पॉइंट रख के देखा तो इसका मतलब पूरे में होगी वो बात ट्रू, ये बात ध्यान रखना। इससे आगे के प्रत्येक नंबर पर यही पार्ट, यही घटना घटित होगी 1 से बड़े पर, क्योंकि 1 से बड़े पर ये देखो ना, y 1 से बड़ा हो तो नीचे वाली चीज नेगेटिव, ऊपर वाली चीज पॉजिटिव, ऑटोमेटिक सी बात नेगेटिव आएगा। 0 से 1 के बीच का रखोगे आप, कोई भी रख के देख लो, 0 से 1 के बीच का कोई भी एक पॉइंट, 1/2 रखो, 1/2 अपॉन 1/2 1 पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ पर सारे पॉजिटिव मिलेंगे, कोई भी पॉइंट रखोगे 0 से 1 के बीच का पॉजिटिव मिलेंगे। अच्छा पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव मिलेंगे, फिर उससे पीछे रखो आप, 0 से पीछे का कोई भी नेगेटिव रखो, तो आप नेगेटिव रखो आप कोई भी पीछे, 0 से पीछे का आप कोई भी एक पॉइंट रख के देखो, कोई भी नेगेटिव -5 रख लो, कोई भी रख के देख लेना आप, क्योंकि जो एक पॉइंट के साथ घटित होगा वही सबके साथ घटित होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ठीक है। तो आपने कोई भी रखा -5 रखा, तो आप वहां से आप देख सकते हो ऊपर वाली चीज नेगेटिव, नीचे वाली बन जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, क्योंकि वाई को नेगेटिव लिया है ना, नीचे वाली पॉजिटिव ऊपर वाली नेगेटिव माइनस, अपने को क्या चाहिए था नॉन नेगेटिव पार्ट, तो नॉन नेगेटिव पार्ट को सेलेक्ट करते वक्त ध्यान रखना, ये देखो 0 लेना है कि नहीं लेना और 1 लेना है कि नहीं लेना, इस बात पर विचार करना पड़ेगा,
तो देखो y बराबर 0 सेटिस्फाई हो रहा है, देंगे तो इसका मतलब 0 लिया। 1 को लूं या नहीं लूं, तो यदि मैं y बराबर 1 डाल रहा हूं तो डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है और इस बात का कोई मीनिंग रह नहीं जाएगा, 1 को छोड़ना पड़ेगा, ये आएगा 1। यही मैंने यहां पर लिखा, ये यहां पर पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया किस प्रकार से है इस वाले पार्ट की रेंज। इस इतना सा फंक्शन, अब पेपर एग्जाम इतना क्वेश्चन दे देता है तो इतना सा इंटरवल बनेगा इसका, तो 0 से 1 वासिम भाई, तो ये पूरा आपको बता दिया नंबर लाइन प्लॉट कर। अच्छा इस वाले पार्ट का सेम इस तरीके से फाइंड करेंगे, तो इसको मैं एक बार रफ कर दूं, ये तो बता दिया 0 से 1 आया, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं एक बार और फिर अपन फाइंड कर लेते हैं। तो देखो दोनों बात बताई थी, लॉजिकली बता दी थी, पूरा सोल्व करके बता दिया और उससे पहले ऑप्शन से बता दिया, सारी बातें आ जाएगी एक क्वेश्चन से ही। तो देखो अब इस वाले पार्ट का आप फाइंड कर लो, तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है और यहाँ पर आप सीख रहे हो, बाकी आपके लिए बहुत आसान काम है, तुरंत फाइंड कर दोगे। y लेट क्या x अपॉन 1 माइनस x, रेंज सेट फाइंड कर रहे हो आप इसका, ठीक है, आपका x आपका है लेस देन 0, इस बात का आपको पता है, लास्ट में यूज कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x बराबर आएगा आपका y माइनस में xy। यहाँ से आपको x फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ y, ये y है इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ y, ताकि x पर कंडीशन लगा के y निकाल लें, बात समझ। तो देखो इसको आप लिया इधर, तो क्या बना x प्लस में xy इज इक्वल टू y, तो इसका मतलब आपने क्या लिया, x कॉमन लिया, क्या बना y प्लस 1, क्लियर, बराबर क्या बना y, तो इसका मतलब क्या आया, यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या है, x बराबर आया y अपॉन में y प्लस 1, बोलो आपसे सहमत हो रहे हैं, ये आया नहीं आया, y अपॉन y प्लस 1, देख लो क्या क्या क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये बना आपका y माइनस xy, y माइनस xy इक्वल टू x, तो आपने क्या किया xy को इधर भेज दिया, x प्लस xy बराबर y, तो x आपने इसमें कॉमन ले लिया, तो क्या बना y प्लस 1 बराबर y, x इक्वल टू y अपॉन y प्लस 1, कंडीशन लगा दो लेस देन 0 की, क्यों, क्योंकि ये लेस देन 0 है, तो ये भी क्या होगा लेस देन 0, ऐसे y फाइंड करने हैं आपको, और y क्या था ये चीज, तो इसका मतलब क्या मिल जाएगी रेंज, तो लगा दो y अपॉन में y प्लस 1 लेस देन 0 और फाइंड करो, लगाओ नंबर लाइन, न्यूमरेटर के 0, न्यूमरेटर को 0 कर दो तो क्या आएगा y बराबर 0, तो 0 आएगा, तो डिनोमिनेटर कर दो 0, y प्लस 1 बराबर 0, क्या आया y बराबर माइनस 1, तो आएगा माइनस 1 पीछे होता है, यदि गलती से आपको पता होगा माइनस 1 क्या होता है साहब, पीछे होता है, चेक करो, 0 से बड़ा कोई भी एक पॉइंट रखो, 0 से बड़ा कोई भी एक पॉइंट रखो, रखा आपने, तो बताओ क्या आया, 2 रखा 3 रखा, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो आएगा इधर पॉजिटिव, 0 से माइनस 1 के बीच का कोई पॉइंट रखो, आप कोई भी रख लो, आप 0 से माइनस 1 के बीच का, माइनस 1/2 रख लो, तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ, माइनस 1/2 नीचे वाला आपका पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, चेक कर लो माइनस 1 से पीछे का रखोगे तो, ठीक है, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा आपका दोबारा से। कौन सा पार्ट सिलेक्ट करना है, माइनस 1 से 0 मतलब नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव आ रहा है इसमें, इसके एंड पार्ट को सिलेक्ट करते हुए माइनस 1 और 0 को सोचना है कि 0 लूं या नहीं लूं, यदि मैं y को 0 लूंगा तो इसका मतलब ये यहाँ पर 0 बनेगा, लेकिन यहाँ पर शामिल नहीं है 0, बोलो बात समझ में आ रही है, यहाँ पर शामिल नहीं है, देख लो, यदि मैं यहाँ पर y को मैं 0 सेलेक्ट कर लेता हूँ तो 0 डालूंगा तो बनेगा 0 अपॉन में 0 प्लस 1, नहीं कर सकता मैं इसको सेलेक्ट, बात समझ आई, और माइनस 1 पुट करके देखो, तो माइनस 1 पुट करोगे तो आपका क्या है, यहाँ पर माइनस 1 पर डिनोमिनेटर वैनिश हो जाएगा, डिनोमिनेटर वैनिश नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर आपकी चीज क्या है, एब्जेक्ट हो जाएगी आपकी, बात समझ आई, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या सेलेक्ट करोगे आप, ये आएगी -1 से 0, ये आएगी -1 से 0, इस वाले केस में ये आएगी -1 से 0, तो आपका सेट ए क्या बना, पॉजिटिव वाले में तो ये, नेगेटिव वाले में ये, अपने को पूरी रियल लाइन में लेना था रेंज सेट, तो क्या आया, ये देखो क्या बोल रहा है, -1 से 0 तक जाओ और आगे 0 शामिल हो गया, 0 से 1 तक, तो दोनों कर दो यूनियन, अब साहब यूनियन भी नहीं करना था, कोई बात नहीं साहब, देख लो इधर, पहले आपका आया -1 से 0 एक में, यूनियन किया 0 से 1, ये देखो -1 से 0 तक, 0 यहाँ पर इंक्लूड हो गया, तो पूरा का पूरा आ गया -1 से 1, इसका मतलब ये सेट कुछ और नहीं था, बहुत अच्छी बात है, -1 से 1 था ये आपका, ये देख लो, अब इसके बारे में तो कुछ भी पूछ ले आपसे, कुछ भी, इसका तो लिमिट पॉइंट पूछ ले, इसका इंटीरियर पॉइंट पूछ ले, इसके बारे में क्लोज पूछ ले, इसके बारे में ओपन पूछ ले, कनेक्टेड पूछ ले, कॉम्पैक्ट पूछ ले, कुछ भी, अब सब बता दोगे आप, ये लो साहब, ये इस प्रकार से अपन इसका पूरा पूरा इसका नस नस खोल दी इसकी, अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाए तो, बोलो अब इसको आप बता दो, -1 से 1 मेरा आया, अब मैं आपसे पूछता ये सवाल देकर, अब ये सवाल आपसे देकर मैं पूछता, तो अब तो आप शेयर बन जाते, अब मैं कहता ये सवाल पूछता a बराबर -1 से 1 कि भैया इसके लिमिट पॉइंट बताओ डी ऑफ ए, ये तो आपको पता है, क्योंकि अब मैंने आपसे कहा था पहले कि जो एग्जांपल मैं बेसिक बता रहा हूं एक टाइम के बाद इन पर ही लौट आओगे, बोलो लौट के आएगी नहीं आएगी, बोलो आएगी नहीं आएगी, आपसे ये कहता रहा नहीं यार फर्स्ट लेक्चर से कि जो मैं एग्जांपल बता रहा हूं उनके साथ खिलवाड़ मत करना, इनको अच्छे समझना, एक टाइम के बाद इन पर ही लौट के आओगे, रियल लाइन में सेट ही होते हैं गिने चुने,
हाई आर क्यों क्यों, कॉम्प्लीमेंट आपका ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज सेट, ओपन सेट, ये सारी बातें होती है, और कुछ होता ही नहीं लेना देना। इसका डायरेक्ट सेट पूछूं तो आपको पता है -1 भी बनेगा 1 भी बनेगा, यही था, यही आंसर था, ये पूरा बता दिया। इससे इसके बारे में पूछता कि ओपन है कि नहीं है, तो आप कहोगे सर ओपन है, क्योंकि ये क्या है, ओपन इंटरवल, एवरी ओपन इंटरवल इज ओपन सेट, तो ये ओपन सेट में। इसके इंटीरियर पॉइंट पूछता तो कहते सर ये बनेंगे इंटीरियर पॉइंट -1 से 1, तो बोलो बात समझ में नहीं आई, आइए तो इसको पूरा एक बार देख लो। बोलो मजेदार चीज है या नहीं, बोलो, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये बात है, इस प्रकार से आपका एग्जाम में आया क्वेश्चन है, और इस टाइप की चीजें खूब आती है, ये इस टाइप क्वेश्चन बहुत आते हैं, इस कारण से मैंने इसको पूरा विस्तार से बताया है कि क्या है। एक चीज बता दूंगा, यहाँ पर तो -1 वाली बात बता दी मैं, तो आपका लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर कर दिया, लेकिन बहुत सारी चीजें छुप गई थी इसके अंदर। ये सेट आपका आगे मैं बात करूंगा, आगे भी थोड़ा सा आगे, लेकिन बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, सेट वहां पर मैं दूंगा, ये सेट आपका कॉम्पैक्ट नहीं है, ये सेट आपका कनेक्टेड है, ये इस बात से सारी बात बता दिया। फिर कॉम्पैक्टनेस के लिए चेक किया जाएगा क्लोज एंड बाउंडेड, तो बाउंडेड तो है लेकिन क्लोज नहीं है, क्लोज नहीं है ये सेट, क्योंकि ड्राइव सेट आपका एक के अंदर लाई नहीं कर रहा, सारे लिमिट पॉइंट एक के अंदर नहीं है, -1 और 1 लिमिट पॉइंट तो है, लेकिन एक के अंदर कहां जा रहे हैं, एक के अंदर तो है ही नहीं, ये कॉम्पैक्ट नहीं बनेगा। कनेक्टेड सेट क्या होता है, रियल लाइन में कोई भी इंटरवल हमेशा कनेक्टेड सेट बनता है, ठीक है, या तो कोई एम्प्टी सेट या फिर इंटरवल, ये दो ही आपके रियल लाइन क्या होते हैं, कनेक्टेड सेट, बस ये इस प्रकार की कहानी है। ये एक एक लाइन की बातें इनमें, तो कॉम्पैक्ट और क्लोजनेस में, कनेक्टेडनेस में चेक करने के लिए यहां पर आ जाएगा क्लोज प्लस बाउंडेड, तो क्लोज और बाउंडेड, अब क्लोज चेक करना आना चाहिए आपको, यहां पर आ जाएगा आपका आइदर इंटरवल और एम्प्टी सेट, हालांकि बात करूंगा इनके बारे में डिटेल से, लेकिन बातें यहाँ से आप क्लियर हो जानी चाहिए। इस प्रकार से सारे के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए एक क्वेश्चन। अब ये देखो आप नीचे जो क्वेश्चन लिखा, इसको मैं डिलीट करता हूं, ठीक है। तो ये था अपना -1 से 1 ओपन इंटरवल बना ए, इसके लिमिट पॉइंट आएंगे साहब -1 से 1, इसका रेंज सेट फाइंड कर दिया और वैसे बता दिया। और वैसे मैंने क्यों बताया लिमिट पॉइंट सीधा चेक करना, कि कई विद्वान बच्चे ऐसे मिलते हैं, सब इतना लंबा करेंगे, क्या हमारा जैम क्लियर हो जाएगा, क्या हमारा नेट क्लियर हो जाएगा, क्या सर नहीं हुआ तो क्या होगा, सर हम रोते हुए घर आएंगे तो क्या होगा, कुछ भी हो सकता है भैया, क्योंकि कंसेप्ट कैसे हम उड़ाओगे तो फिर चीजें मजेदार तरीके से समझ नहीं आएगी। एक क्वेश्चन से आगे बढ़ते